चलिए बढ़ते आगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। जितना 70% से ऊपर का तो 15,000 जी सर, और 75 से कम परसेंटेज है तो फिर इनका। हाँ सर, पूरा फॉर्मूला है सर। 50 से 75 में मिलता है 12,000, 75 के ऊपर 15,000 और 50 से नीचे मतलब 25 से 50 9,000। नहीं, फिर वो बात वो होगी ना, आपके तो 15 हो गए पूरे, आप तो 15 ही ले रहे हो ना सर। नहीं सर, मैचिंग है सर। 15 ये देंगे, 15 ये देंगे, 9 अगर ये देंगे तो ये भी 9 देंगे। जो मंत्री जी मैचिंग है, मैचिंग है सर, बेस्ड ऑन कितना नुकसान हुआ है। नहीं, जिस हद तक नुकसान हुआ है उस हद तक सरकार देगी। आपका तो सिर्फ आगजनी वाला पोर्शन है ना। हाँ, ओनली आगजनी। सर वो भी आगजनी है कि ये ओनली आगजनी। हाँ, कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है वो सिर्फ आगजनी वाले पार्ट का दे रहा है। आगजनी हो गई तो फसल पूरी खत्म हो गई तो इनके भी 15 आ जाएंगे, इनके भी, इसलिए मैचिंग 100%। अदरवाइज बाकी केसेस में सिर्फ रेवेन्यू सर्विस। ठीक है। एक इसके अंदर ये भी कहा था, उसके ऊपर भी कोई सर्वे किया है क्या, जिसका भूसा ही जल गया सारा। अनाज तो उन्हें निकाल लिया था परंतु भूसा जल गया उसका। सर वो उसके फाइल पे उनको निर्देश दिए हुए हैं सर आपकी तरफ से कि भूसे के कितने क्लेम हैं सर और कितना एक्सटेंट है, वो सर अभी बन के आ रहा है सर। जैसे ही आ जाता है सर उसको फिर निर्णय। एक ये भी था, जब आग लगी है भूसा भी उठा लिया था उसने, उसमें आग घूम गई खेत में क्योंकि छोटा मोटा रह जाता है, भूसा भी निकल गया था, उसका तो जीरो हो जाएगा कुछ नहीं, परंतु वो सर्वे करना था। वो नीचे से उन्होंने अप्लाई जरूर किया उसके अंदर भी, भाई मेरा तो नुकसान हो गया है भूसे वाला, उसका भी अमाउंट सर उसका 1000 तो हम दे ही रहे हैं। कृषि विभाग ही करेगा हम कर लेंगे सर। भूसे का सर्वे कृषि विभाग ही कर पाएगा क्योंकि रेवेन्यू में नॉर्म नहीं है। हाँ ठीक है। ये कुछ पशु भी बने, पशुओं का वो वाला सोच सकते हैं सर। SDRF में है सर कवर्ड पशु भी सर। पशु का मुआवजे का प्रावधान है। पशु का डेटा अगर दर्ज होगा तो मुआवजे का प्रावधान है, पर अभी तक हमारे पास पशु की क्लेम नहीं आई। विचार कर देंगे पर है, प्रावधान है सर। दो आए, पोली हाउस भी जड़ा है, दो आए, पोली हाउस भी जड़े हैं। नहीं जले नहीं, पोलियो हाउस भी जल गया और पशु भी। बट सर पॉली हाउस वाले का तो जरूर डेफिनेटली इंश्योरेंस कराया हुआ होगा। वो हॉर्टिकल्चर स्कीम में होगा सर, इंश्योरेंस। इसका प्रचार करके मंगवा लेंगे। ठीक है, जी सर। हो गया। मुख्यमंत्री सर इसका सर इसका बटन रहता है बस। लाइट लाइएगा प्लीज। एक बारी और सर। जी सर। ये सिर्फ डबल हो गया हमारा इनका मिला के। अच्छा 86 लाख। जी सर, हमारा 43.48 था, वो डबल हो गया सर। 151 के शान होगा। जी सर, जी सर। ठीक है, धन्यवाद सर। अब मैं सर आपसे निवेदन करूंगा कि सभा का मार्गदर्शन करें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में जो हरियाणा प्रदेश के अंत्योदय की भावना से जो आज मुआवजा राशि पहुंची है, इस मौके पर हमारे हरियाणा सरकार में श्याम सिंह राणा जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे ACS और हमारे सभी अधिकारीगण जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में, सभी उपायुक्त महोदय, आज की जो ये राशि है, क्योंकि सरकार की जो सोच है, सरकार लगातार अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए गरीब व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाया जाए और उसको परिवार को दिक्कत ना आए, सरकार समय समय पर ऐसे अंत्योदय परिवारों को
एक योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुंचाती है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो योजना, ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया था, जो चलाई गई थी, लगातार लोगों तक इसका लाभ पहुंचाते हुए आज इस योजना के तहत 2286 ऐसे परिवार जिनको 86 करोड़ 93 लाख रुपए की आज आर्थिक सहायता वो दी गई है। ये लाभ, क्योंकि परिवार के अंदर कोई प्रिंसिपल जो व्यक्ति है, जो कमाने वाला है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार उसके साथ खड़ी होकर के परिवार को पीछे लाभ देने का काम करती है, ताकि परिवार को पीछे दिक्कत या समस्या ना आए। और उसी के निमित्त ही आज ये राशि जारी की गई है। और इस दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हमारे ऐसे लोग जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को इसमें शामिल करके उनको लाभ दिया जाता है। और इसी तरह आज हमने जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पिछले दिनों भी हमने इस योजना के तहत लगभग 4,532 प्लाट आवंटित किए थे। आज दूसरी इसकी जो योजना के तहत लोगों को लाभ देने का विषय है, दूसरे चरण का, हमने 61 ग्राम पंचायतें और 1 महाग्राम, इसके तहत अभी 2,415 जो हमारे पंचायतों के आवेदक हैं, उनके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, आज पोर्टल खोला है। जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन दिया था, लगभग वो 5,22,954 ऐसे आवेदक थे, ताकि जो सरकार की सोच है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को भी अपना मकान हो, अपनी छत हो, उसके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वो व्यक्ति इसके अंदर 1,000 रुपया जमा करा करके बुकिंग करा सके और उनको हम ये आवास प्रदान कर सकें। ये भी योजना जो है ये ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। और इसी प्रकार से आज हमें खुशी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसके तहत पिछले दिनों भी लगभग 41,000 लोगों के खाते में ये पेंशन पहुंचाने का काम किया था। अब गत अप्रैल माह में जो हमारा प्रोएक्टिव मोड है, प्रोएक्टिव मोड में जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है, 60 वर्ष की आयु में उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन लग जाती है। आज ऐसे अप्रैल माह के 24,695 नए लाभार्थी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुड़े हैं, जिनको आज हमने उनके खाते में जो पैसा पहुंचा है, आज उनकी पेंशन लगी है। ऐसे 7,48 लाख रुपए की राशि उनके खाते में आज पहुंचाने का काम किया है, जिसमें अलग अलग, क्योंकि हेड्स बने होते हैं, उन हेड्स के अंदर 17,407 को वृद्धावस्था पेंशन, 1,673 जो विधवा पेंशन और 1,700 हमारे निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता जो करते हैं। और इसी प्रकार से दिव्यांगों को, ऐसे 864 दिव्यांगों को भी पेंशन उनकी लगी है। और 2,062 ऐसे विधुर व अविवाहित व्यक्ति हैं
जिनकी ये पेंशन लगी है, और 530 हमारी वो लड़कियों के लिए लाडली जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता है वो 530 लड़कियों के लिए लगा है। और इसी प्रकार से जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कैंसर की बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है, पिछले दिनों सरकार ने ये भी निर्णय किया था कि ऐसे परिवारों को जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसको भी हम पेंशन देने का काम करेंगे। ऐसे आज 106 जो मरीज थे उनको आज ये पेंशन लगी है। 351 कैंसर के जो पेशेंट थे उनको आज पेंशन लगी है। और उसी कड़ी के अंदर जो निशक्ता बच्चा वित्तीय सहायता है, जो 106 ऐसे बच्चे थे उनको भी आज ये पेंशन लगी है। और इसके अलावा भी एक व्यक्ति जो किन्नर भत्ता और अन्य व्यक्ति को दुर्लभ बीमारी के कारण पीड़ित होने से उसको वित्तीय सहायता भी दी गई है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अब तक हरियाणा के अंदर हमने 35,16,814 लाभार्थियों को 1,060 करोड़ 1,616 लाख रुपए की ये राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निमित्त उनके खाते में पहुंचाने का आज काम किया है। और आज क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसानों की वो फसल दुर्घटनावश आग से वो जल करके नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों की तो पूरी की पूरी फसल वो डैमेज हो गई है, क्योंकि किसान 6 महीने तक फसल आने का इंतजार करता है, परंतु प्राकृतिक आपदा जब आती है कई बार उसको अपनी चपेट में ले लेती है। और बड़े तूफान आए, तूफानों के अंदर जब आग कहीं लगी वो काफी क्षेत्र के अंदर फैल गई और फैलने से किसानों का फसल का नुकसान हो गया है। परंतु सरकार ने कहा कि सरकार किसानों के साथ इस नुकसान के अंदर खड़ी है और इस प्राकृतिक आपदा और आकस्मिक जो आग लगी है इससे लगभग 324 एकड़ क्षेत्र में 151 किसानों के खातों में आज 43,48,310 रुपये की राशि उनको सहायता के लिए सीधी डाली है। यह रबी सीजन की जो 2025 में आगजनी के कारण फसल का नुकसान हुआ था उससे ये दी गई है। 48 लाख और ये इसके साथ साथ क्योंकि ये जो राशि है ये राशि आपदा प्रबंधन कोष से 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपदा प्रबंधन कोष से दी गई है और 15,000 रुपया जो कृषि विभाग है उसके माध्यम से किसानों को पहुंचाई गई है। ये 30,000 रुपये प्रति एकड़ से किसानों को मुआवजे के तौर पर पहली बार अगर किसान का इस प्रकार का नुकसान हुआ है ये बड़ी राशि पहुंचाने का काम किया है। उसके अंदर सारा सर्वे करके आया है कि किसान के कितना % नुकसान हुआ है। जितना % नुकसान हुआ है उसी नुकसान के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन कोष और एग्रीकल्चर विभाग ने मैचिंग करके वो राशि उनके खाते में डाली है। और इसी प्रकार से पिछले वर्ष जो धान की फसल थी उस धान की फसल में भी जो कम बारिश के कारण किसान का नुकसान हुआ था 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बोनस के रूप में राशि किसान के खाते में पहुंचाई थी। ये 1,345 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई थी। और हमने ये भी कहा है कि जो किसान की फसल इस आग की आपदा में जल करके नुकसान हुआ है अगली फसल के अंदर किसान को बीज और खाद वो मुफ्त देने का फैसला अगली फसल के लिए ये किया है, ताकि हमारे किसान के ऊपर ये किसी प्रकार का दबाव या उनके ऊपर किसी प्रकार का वो असर न पड़े, उसको लेकर के सरकार उनके साथ खड़ी है। और आप लोगों ने जिस प्रकार से इसमें मिल करके अहम भूमिका निभाई है कि जो पात्र व्यक्ति है
उस तक ये लाभ पहुंचे वो सुनिश्चित आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि समय समय के ऊपर सरकार अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, एक योजनाबद्ध तरीके से उसको लाभ पहुंचाते हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और भारत सरकार में ऊर्जा और हाउसिंग फॉर ऑल के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी आज जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री और सभी उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हरियाणा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई। दरअसल ई क्षतिपूर्ति और हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो रबी की फसल में आगजनी से नुकसान पहुंचा, उसके लिए कंपनसेशन राशि रिलीज की गई और इस दौरान किसानों के खातों में 86,96,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।